जय श्री कृष्ण। हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बहुत ही सरल विधि से हरतालिका तीज की पूजा कैसे करें। तो देखिए, जिस भी स्थान पर आप पूजा करेंगे उस स्थान पर इस तरीके से लाल या पीला अपना कपड़ा बिछा लीजिएगा, चौकी बिछा लीजिएगा। और जब भी ये पूजा करें तो देखिए, जहाँ पर आवश्यकता नहीं है कि आप कलश स्थापना करें, अगर कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। आप बिना कलश स्थापना के भी इस पूजा को कर सकते हैं। अगर कलश स्थापना करते हैं तो दीपक जो होगा वो भगवान के तरफ होगा, उसका मुख। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अपने शादी का सिनहोरा जो होता है उसको भी रख देंगे, क्योंकि तीज में सिनहोरा का भी पूजा किया जाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर पुष्प का आसन दे देंगे। आप चाहें तो अनाज का भी आसन दे सकते हैं। और देने के बाद वहाँ पर हम शिव परिवार के फोटो को या छवि जो भी है या फिर विग्रह उन्हें विराजित कर देंगे। यहाँ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि छवि में यहाँ पे गणेश जी साथ में हैं, इसलिए हम अलग से गणेश जी को विराजित नहीं करेंगे। इसलिए हम लोग एक साथ ही तीनों की पूजा करेंगे। अब हम पूजा का सर्वप्रथम संकल्प लेंगे कि हे माता पार्वती, मैं तीज पर आपकी पूजा कर रही हूँ, मेरे सुहाग को अमरता प्रदान करिए। इस प्रकार से कह करके पुष्प माता के चरणों में आप अर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद हम यहाँ पर सांकेतिक स्नान करवा देंगे देवतागण को। उसके बाद हम सभी को यहाँ पर वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करने के पश्चात हम यहाँ पर सभी को जनेऊ समर्पित कर देंगे। भगवान श्री गणेश को और शंकर जी को जनेऊ समर्पित करेंगे। उसके बाद माता पार्वती को हम लाल रंग का चुन्नी ओढ़ा देंगे। उसके बाद सभी को तिलक कर देंगे। भगवान गणेश को और माता पार्वती को कुमकुम से तिलक करेंगे और शंकर भगवान को चंदन का तिलक कर देंगे। इसके बाद सभी देवतागण को इत्र लगा देंगे। इत्र की खुशबू से वे बहुत ही प्रसन्न होते हैं, उन्हें अति प्रिय है और काफ़ी आकर्षित होते हैं। उसके बाद हम सभी देवतागण को यहाँ पर पुष्प चढ़ा देंगे। माता पार्वती को लाल रंग के पुष्प अति प्रिय हैं, तो कोशिश करिए कि उन्हें लाल रंग के पुष्प चढ़ाइए। गणेश भगवान को पुष्प के साथ दुर्वा जरूर चढ़ाइएगा। और शंकर भगवान को भांग, धतूरा या फिर सबसे अति प्रिय उन्हें बेलपत्री पसंद आता है, तो उन्हें शंकर भगवान को बेलपत्री जरूर चढ़ाइएगा। भगवान सिर्फ बेलपत्री से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसके बाद हम सभी देवतागण को यहाँ पर भोग प्रसाद चढ़ा देंगे। फल जो होगा, मौसमी फल, वो आप ज़रूर चढ़ाइएगा। हो सके तो खीरा ज़रूर चढ़ाइए, क्योंकि अगले दिन बहुत जगह लोग खीरा जो होता है वो पारन में खाता है, पारन उसी से करता है, अपना व्रत तोड़ता है। फिर देखिए यहाँ पर जो आप होता है भीगा हुआ चना, वो ज़रूर चढ़ाइए। अगर अंकुरित हो तो और भी अच्छा होता है। उसके बाद साथ में कोई भी मिष्ठान चढ़ा दीजिए। बहुत से लोग के यहाँ तो गुलगुले, पूड़ी और बहुत सारी पकवान बनते हैं और वे उनसे भी पूछते हैं भगवान को। तीज पर, हरतालिका तीज पर पूजाई किया जाता है। तो क्षेत्र के हिसाब से जिसके यहाँ जो चीज़ बनता हो, जिस चीज़ का भोग लगता हो, उसे आप भोग प्रसाद में भगवान को अर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद हम यहाँ पर भगवान को दीपक दिखा देंगे। दीपक दिखाने के बाद हम यहाँ पर सभी देवतागण को, माता पार्वती को, शंकर जी को, गणेश जी को धूप दिखा देंगे। अगरबत्ती के तुलना में धूप जो होता है वो श्रेष्ठ होता है, तो कोशिश किया करिए कि आप लोग भी धूप का प्रयोग करें। इसके बाद यहाँ पर कलश पर हम पुष्प एक चढ़ा देंगे और अपने सिनहोरा पे भी आप पुष्प चढ़ा दीजिएगा, क्योंकि तीज में सिनहोरा लेकर के ही पूजा किया जाता है और सिनहोरा का भी पूजा होता है। उसके बाद हम दक्षिणा चढ़ा देंगे। दक्षिणा जो क्या होता है, पूजा की कमियों को समाप्त करता है। फिर एक कलश में जल भर करके हम रख देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर जो भी श्रृंगार का सामान होगा वो चढ़ा देंगे। श्रृंगार का सामान जो होता है ये माता पार्वती को चढ़ाते हैं। बाद में इसमें से आप कुछ श्रृंगार का सामान निकाल के बाकी पंडित जी को दान कर देते हैं, या फिर आप चाहें तो दो जगह भी श्रृंगार का सामान चढ़ा सकते हैं, एक खुद के लिए और एक पंडित जी को दान करने के लिए। उसके बाद हम यहाँ पर हरतालिका तीज की व्रत कथा को पढ़ेंगे। हरतालिका तीज की व्रत कथा पढ़ने के बाद हम अपने दाएं हाथ में जो पुष्प लिए रहेंगे, जब कथा समाप्त हो जाएगी तो उस पुष्प को हम भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कथा कभी भी खाली हाथ नहीं पढ़नी चाहिए। तो यहाँ पर कथा समाप्त होती है, पुष्प भगवान के चरणों में हमने समर्पित कर दिया है। उसके बाद हम आरती करेंगे। आरती करने के बाद हम यहाँ पर क्षमा याचना करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आरती आप करिए तो आरती जब पूर्ण हो जाए तो आरती को ज़रूर से ठंडा कर दीजिए आरती लेने के बाद। तो यहाँ पर हम क्षमा याचना कर चुके हैं कि पूजा में कोई
भी त्रुटि हुई हो तो भगवान उसके लिए आप मुझे क्षमा याचना करिए। मेरे सुहाग को लंबी आयु प्रदान करिए, कुशलता प्रदान करिए, स्वास्थ्य प्रदान करिए। इस प्रकार से हरतालिका तीज की पूजा यहाँ पर संपन्न होती है। जय श्री कृष्ण।